दोस्तों नमस्कार। ए मारे साहब जीजो जी है डॉक्टर धर्मपाल जी बेनीवाल और आऊँ आज चर्चा कर हाँ थे अगला ही जानो ही हो दोस्तों। ए मारे जीजो साहब है बेनू साहब है हमने मारवाड़ी भाषा में के बेनू साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। कौन आ, करके आ, हो आ, आ, आप सभी ने बहुत बहुत नमस्कार। आपने सब के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिन परिस्थिति में मेरे साड़ा जी काम कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति के अंदर लोग दुनिया में उम्मीदें छोड़ देते हैं, लोग दुखी रहते हैं, लोग दूसरों को दोष देते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। आगे बढ़ने की यदि किसी में चाह हो, कोई बुरी परिस्थिति में ही यदि ऊपर उठना चाहे तो अभी के लिए कोई जगह, कोई परिस्थिति, कोई टाइम, कोई दुख है ना, कोई अभाव, कोई गरीबी, कुछ बीच में नहीं आता। मैं इसको दूसरे तरह से कहूँ तो बाड़मेर के सबसे रिमोट में ये रहते हैं कि मतलब यहाँ पर तो भाई हमारी शादी हुई ना तो ट्रैक्टर ही बहुत दूर रुकियो ने पैदल हिणिया पकड़न ऊपर आना पड़ो तो बिजली पानी का तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सके। सामान्य परिस्थिति में तो आज 20-40 साल पहले तो मेहनत के रहना भी बहुत ही बड़ो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि कुंकर पार की लोग भी परिस्थिति के में आ लोकेशन है। समय के हर चीज़ें बदली और चीज़ें अच्छी हुई, छोटी मोटी सुख सुविधा हुई, लेकिन फिर भी जैसे भाई आप जय किशन जी थोड़े से हैंडीकेप रह गए क्योंकि पोलियो वगैरह हो गया। वो भी एक दौर था कि जब इलाज नहीं था बीमारियों का, के बावजूद भी पढ़ाई कम कर सके क्योंकि साधन नहीं आ। अब 5वीं शादी सीमित पढ़ाई की हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनका जो जज्बा है, इनका जो हौसला है, जिस उत्साह से ये बात करते हैं, जिस प्रेम से ये बात करते हैं, इनकी कोई आवश्यकताएं भी नहीं है। भाई अकेले जीव को और अकेली उसको व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, और चाहे जैसे जी सकते हैं, लेकिन जिस रूप के अंदर ये आप सब लोगों से स्नेह रख के और जो कार्य कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं मेरी लाइफ के अंदर अच्छी जगह से पढ़ा हूँ, जैसे मैं SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मैंने IAS के 3 बार मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं, अच्छी नौकरी में हूँ, RAS भी सेलेक्टेड हूँ, अभी डिप्टी कमिश्नर हूँ, और भी वैज्ञानिक मेडिकल ऑफिसर सारा रहा हूँ। मैंने मेरे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पढ़े हुए लोगों को देखा है, उन लोगों को भी बहुत दुखी देखा है, ठीक है, निरस्ता के साथ देखा है, बहुत सारे पैसे वालों को देखा है, उनको भी मैंने कोई न कोई चीज़ के लिए रोते हुए देखा है। लेकिन मैं इनसे मिलता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। दिल इसलिए खुश होता है कि जो इनके हौसले हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत सारी किताबों में चीज़ें लिखी नहीं होती, और ऐसे उदाहरण पुस्तक भी मोटिवेट नहीं करती। हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी भी है कि आपको कह दे कि हौसले रखो, और कौन कहता है कि आसमान के छेद नहीं हो सकता, पत्थर उछाल के फेंको, पता नहीं क्या क्या। पर वास्तविकता में आज के समय में यदि अपने उदाहरण पेश करें तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि ऐसे उदाहरण है। मतलब आज मैं यदि किसी को पेश करूं उदाहरण कि हम छोटे थे तो स्कूल के अंदर आग के पत्ते बांध के खींप से और वैसे जाते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ दौड़ते थे, कि कोई बस जाती थी तो 2 रुपये नहीं थे कि बस का भाड़ा देने, तो पैदल जाते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर जाते थे। लोगों को भरोसा नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ पे भरोसा नहीं होता कि सब्जी रोटी लोगों को नहीं मिलती थी, कि सुविधाएं इतनी बुरी थी कि ज्वार की रोटी भी खाते थे। ऐसे सारे दिन सब ने देखे हैं। तो ऐसी कोई किताब, वैसे कोई उदाहरण किताबों में नहीं लिखे होते। उस उदाहरणों को इनके जैसे लोग रोज़ जीते हैं, और उसके बाद भी उस जज्बे को आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है। समय टर्न होता है, कभी बाजरी की रोटी है ना, गरीब का भोजन था, आज 5 स्टार का भोजन है। कभी सांगरी की रोटी सब्जी जो थी वो कोई खाता ही नहीं था, या तो जानवर खाते थे या हम खाते थे, आज वो 5 स्टार में खाते हैं। समय के साथ चीज़ें बदलती है, और उन सारी बदली हुई परिस्थितियों में अच्छी बुरी सब में है ना, व्यक्ति को एक जैसा बने रहना चाहिए, बहुत हिम्मत के साथ चलते रहना चाहिए। और इसके लिए मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व है, और मेरे साला जी है, आप सभी इनको बहुत प्रेम स्नेह ऐसे देते रहें, खूब आगे बढ़ाएं, आप सब मिलकर खूब आगे बढ़ें।
आप सभी को बहुत अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।